द एट्थ कॉमन टर्म्स ऑफ द सीरीज, दो सीरीज दी है S1 S2, इनका एट्थ कॉमन टर्म निकालना है। देखो सीरीज किस तरह की है, AP में है ये। S1 क्या दिया है अपने को, 3 + 7 + 11 + 15, इस तरह से चल रही है सीरीज। तो यहाँ से देखा जाए तो इसका कॉमन डिफरेंस D1 कितना निकलेगा, 4। और S2 क्या दिया है, S2 दिया है 1 + 6 + 11 + 16 प्लस, इस तरह की चल रही है। यहाँ से इसका D2 कितना निकल रहा है, 5, है ना। इसका कॉमन डिफरेंस है 4, इसका कॉमन डिफरेंस है 5। अब इसका कॉमन टर्म्स निकालना है दोनों सीरीज का। कॉमन टर्म्स मतलब जो टर्म्स दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर क्या दिख रही है, पहली टर्म्स 11 दिख रही है, 11 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो पहली टर्म्स तो 11 है। इसी तरह से और भी टर्म्स आ रही होंगी कॉमन, तो एट्थ कॉमन टर्म्स पता करनी है। ये फर्स्ट टर्म होगी ना, इसी तरह से एट्थ वाली कौन सी कॉमन टर्म है। तो कहने का मतलब इन AP, ये याद रखो, इन AP द कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म्स क्या होगी, वो विल बी द LCM ऑफ D1 एंड D2। D1 D2 का LCM होगा ये कॉमन डिफरेंस, यानी D इक्वल टू यहाँ पर हमारे केस में क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 20 ये हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा जो इसमें कॉमन आ रहा है, यानी A हो जाएगा हमारे पास 11, है ना। और N कितना हुआ, 8 टर्म पर आ जाती है, N 8 हो गया। तो कहने का मतलब जो कॉमन टर्म्स है, ये कॉमन टर्म्स निकालनी इस सीरीज की, कौन सी, एट्थ कॉमन टर्म यानी T8, है ना। वो क्या हो जाएगी, ये फार्मूला आएगा A + N - 1 × D को लगाएंगे तो ये आ जाएगा, A हो गया यहाँ पर 11, N हो गया 8 - 1, D हो जाएगा क्या, 20, जो इन दोनों का LCM है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 11 + 7 × 20, है ना। तो कितना हो जाएगा, 11 + 140, है ना, यानी 151। तो T8 क्या आ जाएगा, यानी कॉमन टर्म आएगी 151। 151 इज द आंसर।